हेलो हाय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ डीएलएड के रिजल्ट के संबंध में, साथ ही साथ वर्ग 3 की चयन परीक्षा के संबंध में। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 16 तारीख को हम लोगों ने आंदोलन किया था। अब इस आंदोलन के माध्यम से हमने कुछ मांगे अपनी डीएलएड को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके सामने रखी, साथ ही साथ कुछ डिमांड्स हमने जो रखी वो डीपीआई के सामने भी रखी। लेकिन डीपीआई की तरफ से हमें किसी प्रकार का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हमें जरूर आश्वासन दिलाने की कोशिश की, आश्वासन भी नहीं दिया, इवन आश्वासन दिलाने की कोशिश की है कि शायद हाँ हो सकता है, हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करवा सकेंगे। अब इसके बाद में सुन लो मेरी बात क्लियर कट तरीके से कि 18 तारीख को फॉर्म रात में एक्टिव हुई है। फॉर्म की लिंक 18 तारीख को एक्टिव, काफ़ी ज़्यादा मतलब मैं कहूँ जद्दोजहद की बात हुई और 1 तारीख तक मतलब 31 अगस्त तक ये लास्ट रहेगी। तो 13 से 14 दिन का इन्होंने जो 13 दिन का टाइम दिया था उसमें भी एक दिन इन्होंने कम कर लिया है। डीएलएड का रिजल्ट का वेट कर रहे विद्यार्थियों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि उनका रिजल्ट अभी प्रोसेस में चल रहा है। जल्द से जल्द इशू करने के लिए कम से कम एक प्रयास जारी रहेगा। लेकिन मैं अब कहना चाहता हूँ कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम वापस से गुहार लगाएंगे, डीपीआई में गुहार लगाएंगे, व्यापम में हम जाकर रिक्वेस्ट करेंगे उनसे, और वापस से माध्यमिक शिक्षा मंडल में हम लोग उनसे जाकर निवेदन करेंगे कि प्लीज़ कम से कम कुछ तो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए। और इसके बाद भी अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो हम माननीय न्यायालय की शरण में जाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। और माननीय न्यायालय कम से कम जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इतना तो माननीय न्यायालय हमारा साथ देंगे कि वो डीपीआई को और साथ ही साथ कर्मचारी चयन आयोग को एक मैं कहूँ गाइडलाइंस जारी कर सकते हैं कि जनहित के मुद्दों में इतना तो ढील दी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोर्ट आपका और हमारा साथ देगा, लेकिन उसको हम अंतिम विकल्प के रूप में उपयोग करेंगे। अभी हम गुहार लगाएंगे डीपीआई से, शिक्षा विभाग से, और साथ ही साथ हम गुहार लगाएंगे कर्मचारी चयन आयोग से। तो मेरा कहना आप सभी से है कि सब लोग तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार रहें। हम मेहनत करने के लिए बिल्कुल पूर्ण रूप से तब भी तैयार थे, अभी भी तैयार हैं। मेरा कहना बाकी सभी बच्चों से यही है, एकजुट हो जाना। ये आपका एक अंतिम मौका है। अगर आप इस समय अपने पथ से भटक गए और अपने आप को अगर फाइटिंग आपने नहीं की एक तरीके से, तो आपको मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान होगा जिसको आप कभी भी समेट नहीं पाओगे। सो अब सोचना और समझना बंद कर दीजिए। अब आपको अपनी लड़ाई लड़ने का समय आया हुआ है, तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। लड़ाई कौन सी वाली, लट्ठों की या गाली गलौच वाली नहीं, लड़ाई गांधीवादी लड़ाई। जैसा कि आप सबको पता है, उस दिन भी जब बात चली, बहुत ज़्यादा बात ऊपर हो गई थी, तो हमने हनुमान चालीसा पढ़ा और हनुमान चालीसा पढ़कर हमने इस मामले को शांत करवाया था। अब इसके साथ ही साथ हमारा एक और था कि जो कि उस दिन हमने वादा किया था दिनेश सर ने और हमने, कि हम सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स अवेलेबल करवाएंगे। तो आज फाइनली हमने सभी बच्चों को कोर्स अवेलेबल करवा दिया है। बाकी और भी कोई अगर रह गया है तो फिर हम बाकी दिनेश सर से या हमसे कांटेक्ट कर ले, तो हम उनको भी कोर्स अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी से। थैंक यू सो मच।